दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपके अंदर एक ऐसी शक्ति हो जो आपको आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस, स्वामी विवेकानंद की क्लैरिटी और अर्जुन की फोकस दे सकती है, तो क्या आप उस शक्ति को बर्बाद करोगे या फिर उसे अपनी लाइफ को एक नई उड़ान दोगे? यही शक्ति है ब्रह्मचर्य की। सबसे पहले समझना होगा, ब्रह्मचर्य कोई बोरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक कॉन्शियस चॉइस है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का। ब्रह्म का मतलब है अल्टीमेट ट्रूथ और चर्या का मतलब है डिसिप्लिन, मतलब अपनी लाइफ को उस ट्रूथ के अराउंड डिसिप्लिन करना। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन की बरसात हो रही है, इंस्टाग्राम रील्स, रैंडम डेटिंग एप्स, एंडलेस डिजायर, और हम सोचते हैं सब नॉर्मल है। लेकिन असली बात ये है कि हर बार जब आप अपना वीर्य वेस्ट करते हो, आप अपनी ही पावर हाउस को खाली कर देते हो। एक बार इमेजिन करो, मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो और आप उसे बस YouTube शॉर्ट्स देखने में वेस्ट करते हो, और जब इम्पोर्टेंट काम हो बैटरी खत्म। यही हालत होती है हमारी जब हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी समझकर यूज नहीं करते। अब सवाल ये है, अगर ये एनर्जी बचाई जाए तो होता क्या है? जब आप ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करते हो, 3 चीजें ऑटोमेटिकली बदलती। पहले माइंड क्लैरिटी। जो लोग अपनी अर्जेस के गुलाम होते हैं उनकी आंखों में हमेशा थकान और गिल्ट दिखाई देती है, लेकिन जो कंट्रोल करता है उनकी आंखों में एक अलग स्पार्कल होता है। दूसरा, विल पावर। इमेजिन करो, अगर आप अपने सबसे पावरफुल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर सकते हो तो दुनिया में ऐसा क्या है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तीसरा, अट्रैक्शन। और ये सिर्फ ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन की बात नहीं है, आप एक नेचुरल मैग्नेट बन जाते हो। लोग आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, जब एक लायन जंगल में चल रहा होता है उसे अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब सब जानवर ऑटोमेटिकली उसकी ऑरा को रिस्पेक्ट करता है। वैसे ही एक ब्रह्मचर्य की एनर्जी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधु बन जाओ और वाईफाई तोड़ दो। रिलैक्स, ब्रह्मचर्य मॉडर्न लाइफ में भी पॉसिबल है। अवेयरनेस। हर बार अर्ज आए तुरंत डिस्ट्रैक्ट मत हो, ऑब्जर्व करो। अवेयरनेस खुद एक पावर है। स्टेप 2, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, मतलब अपनी सेक्सुअल एनर्जी को डाइवर्ट करो, जिम, मेडिटेशन, क्रिएटिव काम या अपने करियर गोल्स में। स्टेप 3, एनवायरनमेंट, अपने कंपनी, अपने फोन का कंटेंट और अपना रूटीन, ये सब डिसाइड करता है आपका डिसिप्लिन। अगर आप बार बार गिर रहे हो, शायद प्रॉब्लम आप पे नहीं, प्रॉब्लम आपके एनवायरनमेंट में है। लेकिन एक और चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है, और वही आपको ब्रह्मचर्य में मास्टर बना सकता है। सीक्रेट ये है पर्पस। अगर आपके पास बड़ा गोल नहीं है तो आपके अंदर की एनर्जी हमेशा छोटे प्लेजर की तरफ भागेगी। जब आपके पास बड़ा विजन होता है तभी ब्रह्मचर्य नेचुरली इजी बन जाता है। ब्रह्मचर्य के असली रिवॉर्ड सिर्फ कंट्रोल नहीं है बल्कि फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, फ्रीडम फ्रॉम वीकनेस। एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आप वही इंसान बन गए हो जो क्राउड को इंस्पायर करता है, जो अपनी डेस्टिनी लिखता है और जो अपनी लाइफ का रियल मास्टर है। और दोस्तों, वक्त बहुत फास्ट जा रहा है। 18 से 30 के बीच जो आदमी अपनी एनर्जी वेस्ट करता है वो 30 के बाद रिग्रेट करता है, और जो अभी अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन करता है वो 30 के बाद एक एम्पायर खड़ा करता है।